In the run-up to the Bihar Assembly elections, the political temperature is soaring. RJD leader in India bloc's Chief Minister face, Tejashwi Yadav, has vowed to scrap the Waqf Amendment Act if elected, calling it a tool of communal oppression. Addressing a rally in Katihar, Tejashwi accused Chief Minister Nitish Kumar of siding with decisive forces and empowering the RSS. The BJP hit back hard, with leaders branding Tejashwi's stance as desperation for power, and has accused him of appeasement politics and attempting to rob EBCs, Dalits, SCs and STs of their rights. Adding to the mix, Congress leader Rashid Alvi stirred debate by demanding a Muslim deputy chief minister in Bihar, citing the community's 19% vote share and its unwavering support for the India alliance. Nitish Kumar, meanwhile, launched a scathing attack on the Lalu Rabri regime via social media, reviving allegations of corruption and crime. आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। सबसे पहले आपने तो वो बयान सुना होगा आरजेडी के नेता का, जहां पे उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अगर आएगी तो वो वक्फ बिल को हटा देंगे। क्या आपको लगता है कि वो एक कम्युनल या कोई नॉन सेक्युलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी अपना रहे मुस्लिम वोट्स के लिए? देखिए, जब लालू जी जेल जाते थे तो कहते थे कि जेल भेज के दिखा दे। उनको भी पता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रोपगंडा फैलाना है। बिहार की जनता जानती है लालू जी को कि न्यायालय और पार्लियामेंट तय करता है कि कानून क्या बनेगा। लालू जी ने के पार्टी ने पहले भी महिला बिल फाड़ने का काम लोकसभा में किया। बिल्कुल। यदि 20 साल तक लगे महिला बिल को पारित होने में, तो उसका सबसे बड़ा अपराधी कोई रहा तो वो लालू प्रसाद रहे, जिनके पार्टी ने सब दिन महिलाओं के बिल को फाड़ने का काम किया। और आज भी ये लोग जानते हैं कि वक्फ बिल बोर्ड जो है वो ऑलरेडी पार्लियामेंट से पारित हो चुका। तो आपको क्यों लगता है वो क्यों बोल रहे हैं? वो प्रोपगंडा है, लोगों को प्रवोक कर रहे हैं। इस देश में कानून बन चुके, जनता के बीच कानून है और जनता इसको लोकतंत्र से स्थापित की है। ये सही है कि वक्फ कानून पार्लियामेंट ने पास किया, लेकिन ये कानून मुसलमानों की दुश्मनी में पास हुआ है। 2029 में अगर हम लोगों की सरकार बनती है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया सरकार बनाता है, तो सबसे पहला हमारा कदम होगा कि न सिर्फ ये काम इस कानून को ख़त्म करेंगे, वक्फ के कानून को, बल्कि ऐसे जितने भी कानून सरकार बना रही है और आइंदा 2-3 साल में बनाएगी, जो मुसलमानों की दुश्मनी पे आमादा हैं, उन सबको ख़त्म करेंगे। मैंने कल देखा, उनके नेता ने कहा कि हम वक़्फ़ बिल को कूड़े की दाने में फेंक देंगे। आपने तो पार्लियामेंट में कोशिश किया, आपने तो पार्लियामेंट में आपको पराजय स्वीकार करना पड़ा, बिल पारित हुआ। आप संविधान की बात कहते हो, बिल पारित करना बहुमत की दायित्व है। जिनके पास बहुमत है वो बिल पारित करेंगे। बिल पारित हुआ, कानून बना, आप कहते हो संविधान सम्मत कानून को हम कूड़े दाने में फेंक देंगे। यही आपके संविधान के प्रति आपकी सम्मान है? Sir, on Waqf issue, RJD MLA has claimed that he will tear the bill when his party will come into the power. This is absurd. First of all, this shows a basic lack of parliamentary propriety. The bill has been passed by the parliament. It can be withdrawn only by the parliament. He has got no right at all. And what this whole Waqf bill is about, act is about, to restore the propriety of the Waqf donation. Let me say it in Hindi. कितने स्कूल बने हैं, कितने अस्पताल बने हैं, कितने स्किल सेंटर बने हैं उन जमीनों पर? Go and move in Patna, you'll find malls over the Waqf property. They claim even the parliament has to Waqf property. Is it fair? आपने कहा था कि अभी तक लालू यादव नायक थे,
लालू यादव के अलावा कोई नायक नहीं हुआ हाँ, है। वो तो जननायक तो वो है। वो जननायक है। हाँ। तो ये मानते हैं कि अभी तेजस्वी जी को टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। हाँ। आपको लगता है वो परिपक्व नहीं हुए हैं? परिपक्व नहीं, अभी पिताजी का छत्र छाया है उनके ऊपर। अच्छा, इसलिए। अपने बलबूते पे आएंगे तब हम मानेंगे कि हाँ मेरे भाई हैं। चाचा का क्या होगा, नीतीश चाचा का इस चुनाव में? इस चुनाव में नीतीश चाचा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि नीतीश चाचा जो है कि वो बीमार रहने लगे हैं अब, क्योंकि इनके हरकतों से आप समझ सकती हैं। कैसी हरकतें? हरकत, कभी महिला को छेड़ देना, कभी महिला को ऐसे छू देना, कभी महिला को माला पहना देना। संजय सिंह रोक रहे थे लेकिन फिर भी माला पहना दिए। तो ये सब चीज़, मानसिक तौर पर आप कह रहे हैं वो बीमार हो? हाँ, वो मानसिक तौर पे वो बीमार हैं अभी, उनको सही इलाज का जरूरत है। तो हम भगवान से, छठी मैया से कामना करते हैं उनका इलाज अच्छे से हो। 15 साल दिए थे बिहार ने आपको। 15 साल में जिस तरीके से आपने, आपके परिवार ने, आपकी सरकार ने, आपके दल ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, यही कारण है कि वो दिन है और आज का दिन है। कभी बिहार ने आपको नहीं चुना, आपको सरकार बनाने के लिए। आप 20 महीने का आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता अब आपको कभी 20 मिनट का भी मौका देगी। नीतीश कुमार जी होंगे इंडिया का चेहरा।